जय हिंद दोस्तों, स्टडीज एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में एक युद्ध हो रहा है, युद्ध चर्चित में है रूस और यूक्रेन के बीच। ठीक है, जानते हैं यह युद्ध क्यों हो रहा है, यह युद्ध किसके कारण हो रहा है, क्या यह तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या यहाँ से तृतीय विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, और जानिएगा कि अमेरिका किसके साथ है और भी देश किसके साथ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर यह जो देश है यह यूक्रेन, एक साइड क्या है यूक्रेन है और एक साइड क्या है यहाँ पर रूस है। ठीक है, एक साइड मेरा यूक्रेन है, एक साइड क्या है यूक्रेन है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, राज्य करे सॉरी दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और एक साइड यह यूक्रेन है। ठीक है, जो यह यूक्रेन है यह रूस से ही अलग हुआ है। ठीक है, यह रूस यूक्रेन के थोड़ा जानने के लिए 100 साल पीछे चलते हैं। जब 1917 में एक रूस में क्रांति हुआ था, उस क्रांति के दौरान क्या हुआ, रूस इससे अलग हो गया, रूस यूक्रेन जो है ना रूस से अलग हो गया। ठीक है, तो फिर यह यहाँ का अलग एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। बनाने के पश्चात यह भी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, फिर 1920 में क्या हुआ, दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, ये चलते गए, फिर क्या हुआ, रूस बहुत अच्छा से चलते गया। ठीक है, सबसे बड़ा यह देश है। ठीक, यह दोनों का गतिविधि चलते रहा। ठीक है, जब हम जानते हैं कि रूस का विखंडन हुआ, मतलब रूस जो टूटा, यह 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। कब टूटा, तो यह टूटा 1991 में। कब, 1991 में जब रूस का विखंडन हो गया, तो यह इससे कितना देश बना, 15 देश बना। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, जो भी यहाँ पर बेलारूस हो गया, इस तरह का 15 को देश बना। और उसमें भी क्या था, उसमें भी एक राज्य हुआ करता था रूस, ये भी एक देश बना। ठीक है, सबसे बड़ा इस देश के बनने के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन था, रूस, इसीलिए इस देश का नाम पड़ गया रूस। और यहाँ से सबसे बड़ा उस बढ़ने के बाद भी यह रूस है। अब सोवियत संघ रूस नहीं रहा, यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, यह यूएसएसआर, इसी को पूरा नाम होता है सोवियत संघ, जो टूट कर आप सीधा क्या बना, अब रूस है। ठीक है, अब यह जो रूस हो गया है 1991 में, यह देश टूटकर बट गया। बटने के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर बटने के लिए तो बट गया 15 देश में। ठीक है, बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, कजाकिस्तान हुआ, इतना जो देश है छोटे छोटे देश, इसमें से टूटकर बन गया। ठीक है, बनने के पश्चात हुआ क्या, यह देश चलते गया। ठीक है, और उसी पश्चात में आप अब यहाँ पर देखिए, यूक्रेन जो है, यूक्रेन का एक जगह यहाँ पर क्रीमिया पड़ता है, क्रीमिया। ठीक है, यहाँ पर क्रीमिया पड़ता है। यहाँ पर जो रूस है ना, रूस 2014 में इस जगह को अपने राज्य में मिला लिया, अपने देश में मिला लिया। ठीक है, 2014 में इस क्रीमिया को जीत लिया युद्ध। और यह जो क्रीमिया है ना, यहाँ पर क्रीमिया बहुत सुंदर जगह, बहुत यहाँ पर व्यापारी के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी है ना, बहुत यहाँ पर प्राकृतिक गैस का होता है, तेल का यहाँ पर खदान है, यूक्रेन में पूरा खदान है। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या है कि यह जो रूस है, इस पर हमेशा इस पर शिकंजा लगाए हुआ है कि यह इधर से इधर इसको नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन ये इसके चलते क्या चाहता है कि यूक्रेन हम कहाँ मिल जाए, नाटो में जाकर मिल जाए ये। ठीक है, नाटो में मिलेगा तभी इसका भला है। इसीलिए आप समझेंगे यहाँ पर कि नाटो क्या होता है। तो नाटो में मिलने के लिए तैयार है, तो नाटो तो सबसे पहले समझेंगे कि नाटो क्या होता है। ठीक है, नाटो जो होता है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह स्थापना इसका हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और कहाँ हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में हुआ था, और यह बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह 30 देशों का समूह है, 30 देशों का यह संगठन है। ठीक है, 30 देश संगठन का मतलब जैसे इसमें क्या है, जापान है, फ्रांस है, क्या कहते हैं, ब्रिटेन है, और कनाडा है, और अमेरिका है, ये बहुत देश है, बेलारूस भी इसमें आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये 30 देश इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 देश, ये नाटो है क्या। ठीक है, यह नाटो 30 देशों का समूह है। यह 30 देशों आपस में कसम खा लिया है कि हम 30 में से अगर किसी एक पर हमला होगा तो हम सब पर हमला माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी यूक्रेन चाहता है कि हम भी इसमें मिल जाएंगे,
अगर हम पर भी हमला होगा तो मेरे साथ क्या आएगा, ये 30 देश मिलकर हमको मदद करेगा। ठीक है, इसलिए यूक्रेन चाहता है क्या, हम नाटो में मिल जाए। अगर नाटो में मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाटो पूरा क्या कहते हैं, यहाँ पर यूरोप से मिला जुला है। ठीक है, और यूरोप के लिए यहाँ पर क्या हो जाए, बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, तेल है, यहाँ पर अगर इस साइड मिल गया तो रूस के इस सबसे वंचित हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण रूस चाहता है कि यह उसमें नहीं मिले। ठीक है, जिसके कारण यह युद्ध छिड़ गया है। ठीक है, और युद्ध छिड़ने के पश्चात यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पर यूक्रेन का 2 हिस्सा, कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, एक है लुहांस, एक लुहांस्क है और दूसरा डोनास्क है, डोनास्क। ठीक है, इस दोनों पर कब्जा कर लिया है रूस ने। यह जो है यहाँ पर ये रूस है, इसके साथ साथ बॉर्डर का इलाका है। ठीक है, बॉर्डर का इलाका है तो यहाँ पर भी तो रूसी भाषा बोलने वाला यहाँ पर बहुत है। ठीक है, जब यहाँ पर रूसी सेना ने यहाँ पर हमला किया, यहाँ पर इसको सेना के यहाँ पर जब मारा, ठीक है, तो यहाँ के रूसी जो लोग थे इस देश में, यूक्रेन में पड़ता है सब, यूक्रेन वासी था, लेकिन ये रूसी बॉर्डर साइड के थे, रूस बोलते थे, रूस जनजाति के थे, इसलिए यह सेना का विरोध नहीं किया और शांति से क्या किया, इसमें मिल गया। तो ये 2 ऐसे जगहों को, कितने 2 ऐसे जगहों को, लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है रूस। ठीक है, रूस घोषित कर दिया है, लेकिन इस पर पूरा नियंत्रण किसका है, रूस का है। ठीक है, यहाँ पर रूसी का सेना उना यहाँ पर है और यहाँ तो अभी तक स्वतंत्र है, तो यहाँ पर तो कोई प्रधानमंत्री अभी तो कुछ तो है नहीं। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, यूक्रेन का राष्ट्रपति का नाम है जेलेस्की। क्या नाम है, जेलेस्की। ठीक है, और यहाँ पर जो है रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अब दोनों अपने अपने जीत पर अड़े हुए, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी कोई भी देश अगर युद्ध होगा तो ये युद्ध से किसी के अब तक लाभ नहीं हुआ है। इसमें क्या होगा, जैसे ये युद्ध होगा तो इसका, अगर इसमें कुछ देश आएगा साथ देने के लिए, इसमें भी कुछ देश आएगा साथ देने के लिए। जब देश विदेश का जब लड़ाई एक दूसरे से होता है तो यही विश्व युद्ध का रूप धर लेता है। ठीक है, तो ये अभी तो जेलेस्की और क्या कहते हैं पुतिन के बीच लड़ाई है, यानी यूक्रेन और रूस के बीच है, 2 व्यक्तिगत देश के बीच युद्ध है। तो इसके कारण क्या है, यह विश्व युद्ध नहीं माना जाएगा। अगर इसके साथ और कोई देश आता है, इसके साथ कोई और देश आता है, तो बहुत सारे देश मिलने के बाद जो युद्ध होगा बहुत खतरनाक युद्ध होगा। ठीक है, और वह जो बहुत खतरनाक युद्ध होगा तो वह तृतीय विश्व युद्ध का रूप धलेगा। अगर नहीं कोई देश आएगा तो तृतीय विश्व युद्ध नहीं आएगा, इसी दोनों के बीच युद्ध होकर रह जाएगा। ठीक है, यह जो युद्ध है, यहाँ पर जो युद्ध है, यहाँ पर जैसे ही अब नाटो में मिलेगा, अगर इसमें से नाटो में से कोई भी देश अगर इसके साथ आ गया यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, नाटो पूरा 30 देशों का समूह इसमें आ जाएगा। ठीक है, अमेरिका भी बहुत होशियार है। अमेरिका भी किसी के हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ठीक है, वो देखता है कि व्यापार किधर होने वाला, किधर हमको फायदा होने वाला, वही सोचता है। यहाँ भी यूक्रेन को जो था जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, उसको चढ़ा बढ़ा दिया है। चढ़ा बढ़ाकर यूक्रेन का जो राष्ट्रपति जेलेस्की, उसको भी पुष्पा बना दिया है। वो भी कहता है साला झुकेगा नहीं तो कैसे होगा, दोनों देश में से किसी को झुकना ही होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री के, कि अगर नरेंद्र मोदी पावरफुल नेता है, अगर चाहे तो इस युद्ध को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन में बहुत सारा भारतीय है जो वहाँ पर डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये यूक्रेन में क्यों, यूक्रेन में सब सस्ता में मेडिकल हो जाता है, इसीलिए यूक्रेन में हमारे देश के बहुत हैं विद्यार्थी और कुछ व्यापारी करने गए हैं, वो भी सब है। ठीक है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी कहते हैं पुतिन साहब से कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें भारतीयों को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें जो हमारे भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उसके कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पुतिन और मोदी ये ऐसा भी कर सकते हैं कि रूस और भारत का दोस्ती बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, पुराना है, यह एक दूसरे के बहुत करीबी है। इसका बात ये मानता है, इसका बात ये मानता है। क्यों, अगर ऐसा नहीं हुआ रहा था तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें यही रूस था जो हम लोगों को साथ दिया था। ठीक है, तो मैं अपना ही फर्ज बनता है कि रूस का साथ दे। आगे क्या हो नहीं हो यहाँ पर देखना है। अभी भारत किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, वह अस्थिर है, न इधर है न उधर है। आप देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यहाँ पर जो रूसी सेना है, इसके राजधानी पड़ता है कीव। यूक्रेन का राजधानी कहाँ है, कीव के चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, और जेलेस्की भी उसी कीव के अंदर है। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं चला है कि कहाँ है। और इसका क्या कहते हैं, इसके
सैटेलाइट से इसको मदद कर रहा है जेलेंस्की को, कौन? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पूरा सैटेलाइट से उसको कीव पर नज़र रखा हुआ है कि अमेरिकी सेना कहाँ तक पहुँच गया है, क्या क्या कर रहा है। इसके लिए अभी वो देश छोड़कर भागा नहीं है। अगर देश छोड़कर भागेगा तो क्या होगा? यहाँ पर यूक्रेन पर पूरा रूस का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है ये, और यूक्रेन बहुत अभी छोटा देश है। ठीक है, इसके पास सेना हथियार बहुत कुछ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब हम इसको सेना का कंपेयर कर लेते हैं, इसके हथियार का कंपेयर कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, रॉकेट का सब कंपेयर कर लेते हैं, परमाणु बम के कंपेयर कर लेते हैं कि किसके पास कितना है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखते हैं कि दोनों के बीच में कितनी शक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दोनों के बीच में जो हथियार है, शक्तियाँ हैं, उसके हम कंपेयर करते हैं। देखिए एक साइड क्या है? यूक्रेन है, एक साइड रूस है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो सैनिक है ना, रूस के पास सैनिक कितना है? 8.5 लाख है, और जबकि इसके पास यूक्रेन के पास कितना है? 2 ही लाख है। ठीक है, जहाज देखिएगा यूक्रेन के पास कितना है? 318, मात्र 318, और इसमें कितना है? 4173 है। ठीक है, और जंगी जहाज देखिएगा, ये यूक्रेन के पास कितना है? मात्र 73, और यह रूस के पास कितना है? 772 है। ठीक है, और लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखिएगा, यहाँ पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूस के पास मात्र 34 है, जबकि यहाँ पर देखिए 544 है, इसके सैकड़ा भी नहीं पहुँचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टैंक जो है रूस के पास कितना है? 12,000, जबकि यूक्रेन के पास कितना है? 25,000। इतने से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों के बीच अगर युद्ध होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ठीक है, हम बताते हैं, और इसके दोनों के बीच अगर कोई तीसरा देश, अगला कोई देश आएगा, तब ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप धर सकता है। ठीक है, तो आप भी बताइए कि आप किसके सहयोग में है, आप कमेंट में बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगा जो मैं आपको पहुंचाऊंगा। यह न्यूज़ किसके कारण है, क्या है, अब इसमें भारत किस में जाता है और देश किस में है। ठीक है, उस हिसाब से क्या करेंगे फिर बताते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।